हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असम में जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अरेस्ट हो रही हैं उनमें हम देखेंगे कि आखिर अरेस्ट ये क्यों हो रही है और असम की गवर्नमेंट, हिमंत बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ऐसा क्या प्रोविज़न से उनको अरेस्ट कर रही है और क्या राइट्स हैं, और जो भी केसेस आए हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉज और रिलीजियस लॉ कहाँ कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और मैं डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस कराता हूँ इसी चैनल पे। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। और मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। ये एक मैंने कल से एक्सप्लेन सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं इश्यूज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेपर पे आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो असम में जो चाइल्ड मैरिज की अरेस्ट हो रही हैं, अब तक की इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से कुछ ग्रूम भी हैं। उसके बाद मुल्ला, काजी और पंडित्स जिन्होंने शादी कराई है चाइल्ड्स की, राइट, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिसने शादी कराई है उनको पहले टारगेट पे हैं। उसके बाद फैमिलीज़ हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर किस सेक्शन के तहत, किस आर्टिकल के तहत कैसे ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, कि क्योंकि रिलीजियस लॉज ओवरलैप कर रहे हैं किससे, लीगल लॉज से, राइट, लीगल लॉज से। तो ये रिलीजियस लॉज क्यों एक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें है कि मुल्ला, काजी एंड पुजारीज आर ऑन द कंडक्टिंग ड्यूरिंग द मैरिज। इसमें द आसाम अरेस्ट कम बैक ड्रॉपिंग ऑन द ऑनगोइंग डिबेट मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मुस्लिम वुमेन। तो जो मुस्लिम वुमेन की जो एज है, मिनिमम एज है, उनको माना जाता है कि अगर उनको पबर्टी आ गई है तो उनकी मैरिज करने की उम्र हो गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 13 ईयर्स होता है पबर्टी की लड़कियों की, बट ओवरऑल इसमें लिया गया है 15 ईयर्स, यानी कि मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स में शादी हो जाती है, लीगल एज है उनके अकॉर्डिंग। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल एज ये कहती है कि 18 साल से कम की एज में शादी नहीं हो सकती है। इवन अब तो पिछले साल सरकार ने ये भी प्रपोज़ल रखा है कि ये मैरिज की एज 18 से हम 21 कर देंगे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम था जे जेटली कमेटी। उन्होंने ये रिकमेंड किया है। ये जो प्रपोज़ल है ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को, और अभी उसका टिप्पणी आनी बाकी है। देखते हैं क्या होता है। खैर, तो अरेस्ट आसाम की पुलिस किस बिहाफ पे कर रही है, तो हमारे यहाँ 2 एक्ट चलते हैं। एक है पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये आया था 2012 में, राइट, 2012 में आया था। और उसके बाद एक है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये आया था 2006 में, राइट। तो पॉक्सो एक्ट के तहत, यानी कि अगर किसी भी लड़की की शादी 14 साल से कम की उम्र में हो गई है, 14 साल से कम की उम्र में हो गई है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर किसी लड़की की शादी 14 से अगर 18 साल के बीच में है, इसके बीच अगर उसकी शादी हुई है, तो उसको इस एक्ट के माध्यम से उठाया जा रहा है, राइट। इनमें दोनों में सज़ा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट तो इवन हीनियस क्राइम की कैटेगरी में ये इसलिए आता है कि अगर आप किसी लड़की से सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं और वो भी कंसेंट लड़की का हो या ना हो, फिर भी आप इस एक्ट के तहत आप अंदर जाएंगे, राइट। इसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल तक है। और ये एक नॉन बेलेबल एक्ट है, यानी कि इस एक्ट के तहत अगर आपको गिरफ्तारी होती है तो इसमें बेल नहीं दिया जाता है, और जब तक ये सुनवाई हो नहीं जाती है उसके बाद नॉन कॉग्निजिबल, यानी कि इसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है,
तो ये एक नॉन बेलेबल है और ये कॉग्निजिबल एक्ट है जिसके तहत पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हो रही है। उसके बाद ये प्रोहिबिशन वाले में भी गिरफ्तारी हो रही है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत, राइट, जिसमें ये कहा गया है कि लड़कियों की उम्र 18 साल होती है, ऐसे सेट कर रखा है कि लीगल एज लड़कियों की 18 साल, राइट, 18 ईयर्स, और लड़कों की 21 ईयर्स। इस एक्ट के तहत अगर आप इस एक्ट के खिलाफ जाते हैं, यानी कि आप 18 साल से कम की लड़की से शादी करते हैं, तो आपको 2 साल की सज़ा और फाइन 1 लाख रुपए तक का भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भरना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आप कोई इंसान इसको अगर करा रहा है तो उसे भी 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक का रुपए का भरना पड़ सकता है, सज़ा हो सकती है, राइट। खैर, तो अभी मुस्लिम एज का इसमें क्या डिबेट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लीगल एज 18 साल है, सरकार ने अभी तक तो 18 साल कर रखा है, पर मुस्लिम्स जो हैं वो 15 साल रखते हैं, मानते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज 15 साल मानते हैं, यानी कि 15 से कम ही होती है एज। तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है। तो कहना ये है कि मुस्लिम लॉज का कहना ये है कि हम 13 से 14 साल में शादी कर देंगे, पर जो अरेस्ट हो रहे हैं वो मुस्लिम्स के भी हो रहे हैं, राइट, मुस्लिम्स के भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं द गैप बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड स्पेशल लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज और सेक्सुअल एक्टिविटी विद माइनर्स पुट अ शैडो ऑन क्रिमिनलिटी ऑफ सच मैरिज। अगर ये शादी हो जा रही है, राइट, अगर ये शादी हो जा रही है कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की अगर शादी हो जा रही है मुस्लिम्स में, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये पर्दा डालना है, जो मुस्लिम लॉज हैं ये कहीं ना कहीं पर्दा डाल देते हैं, किस पे, क्रूएलिटी पे, राइट, क्रूएलिटी पे पर्दा डाल देते हैं और क्रिमिनलिटी को कहीं ना कहीं ये सही ठहराते हैं मुस्लिम लॉज, राइट। ये बात है मुस्लिम लॉज की। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में, कोर्ट ने क्या कहा है, तो जनवरी 23 को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने एक हाई कोर्ट, पंजाब एंड हाई कोर्ट का मैटर था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 16 साल 16.5 ईयर्स की एक लड़की की शादी हो गई थी, मुस्लिम लड़की की, तो मुस्लिम लॉज के तहत हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया था। पर ये मुस्लिम NCPCR के तहत NCPCR में गई और NCPCR ने अपील की कि ये मुस्लिम लॉज के तहत नहीं, हमारा लीगल मैटर है, इसे लीगल की तरह देखना चाहिए कि 16 साल की लड़की की शादी कैसे हो सकती है, राइट। तो इसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिनस क्यूरी को डाला, यानी कि एमिनस क्यूरी वो होते हैं कि फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, राइट, कि मतलब ये कोई लीगल डिपार्टमेंट से नहीं है, ये इनका कोई काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पर ये सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं, जैसे मदद कर रहे हैं किसी केस में समझाने के लिए, किसी केस को फाइनल करने के लिए। तो कोर्ट ने ये कह दिया था इस मैटर में। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट्स ने क्या क्या है, तो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने इसे वायलेशन नहीं माना था और ये कह दिया था कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्वाइस्ट पॉस्को केस अगेंस्ट अ मुस्लिम मैन हु वाज अरेस्टेड आफ्टर अ हॉस्पिटल मेड मैंडेटरी डिस्क्लोजर अंडर द लॉ व्हेन हिज प्रेग्नेंट वाइफ इज 70 एंड 2 months विजिटेड अ डॉक्टर। हुआ क्या था कि कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस गई थी जिसमें 17 साल 2 महीने की लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी, मुस्लिम थी, इसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया पॉक्सो के तहत, राइट, पॉक्सो के तहत ये अरेस्ट किया गया कि ये इलीगल एज से पहले ही ये प्रेग्नेंट हो गई, आपको सेक्सुअल चार्ज आपने अफेंड किया है। पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये मुस्लिम लॉज हैं इनका, और मुस्लिम लॉज में पबर्टी एज पे शादी हो जाती है, तो हम इसे क्वैश कर रहे हैं, यानी कि इसको खारिज कर दिया इसने, राइट। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का। और कर्नाटका हाई कोर्ट की अदर बेंच ने ये कहा था कि, और अदर बेंच ने इसके जो हस्बैंड थे, लड़की के जो हस्बैंड थे, इनको क्या दे दिया गया, बेल दे दी गई,
राइट, बेल दे दी गई। बहरहाल बहुत सारे गवर्नमेंट के, ये तो सेंट्रल लॉज है, ये तो हुआ है, और कई सारे में सुप्रीम कोर्ट भी केसेस जाते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, जैसे NCPCR, राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर इनके लाइमलाइट में कोई केस आता है तो ये अपना पक्ष रखते हैं, और अगर इसमें कोई चाइल्ड की राइट्स का हनन होता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। पर जो प्रॉब्लम आ रही है कि मुस्लिम लॉज और जो लीगल लॉज हैं उसमें ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें 2020 में ये डिसाइड किया गया था कि जया जेटली कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट के द्वारा कि जो मैरिज एज है उसे 18 से 21 कर दिया जाए, और ये सभी रिलीजन को मानना होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक सिर्फ हिंदू को, ये सभी रिलीजन के लिए बाइंड होगा। और इसी के तहत अगर हम आगे देखें इसको, तो UCC भी सरकार लागू करने की सोच रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये आसानी होगी ये एज 18 से 21 वाली शादी की एज को इम्पोज करने में, यानी कि एग्जीक्यूट करने में। खैर अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं आई है, अभी किसी ने स्टैंडिंग कमेटी के पास है ये, और शायद ये इस साल रिपोर्ट सबमिट कर दे। अगर ये इस साल रिपोर्ट सबमिट कर देती है तो गवर्नमेंट लॉ को चेंज करके जो लीगल एज है 18 से अब वो 21 कर देगी लड़कियों के लिए, और आई थिंक 25 है लड़कों के लिए, राइट। तो ये था मुद्दा, और आप समझ गए होंगे कि क्या आप कहना चाह रहे हैं और किसके तहत ये आसाम के जो अरेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम को एनालिसिस में अपलोड करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।